हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं हैं कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसकी आपको कल्पना नहीं है। जहाँ हमारे सामने 2024 है, वहीं हमारा 2027 भी है, और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं। मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे, बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं हमें ये संकल्प लेना है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसी रास्ते से किसान और गरीब की भलाई है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए आज के दिन हम लोग संकल्प लें इस बात का। सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ कर के झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। 20वीं जयंती चौधरी चरण सिंह जी की जो हम और आप लोग मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस संस्था में हम और आप लोग बैठे हैं, ये संस्था का भी नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से ही है, और इस संस्था ने न जाने कितने लोगों को मौका दिया पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का, और न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियां इसमें पढ़ कर के आगे बढ़ने का काम भी करेंगी। जहां हम चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, वहीं जहां हमारे देश के किसान बड़े नेता थे, वहीं अगर आप दुनिया में ढूंढेंगे कि किसान नेताओं में जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, तो आप चौधरी चरण सिंह जी को पाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि उन्होंने एक बार ये कहा कि किसान को अपने हल पर एक नज़र रख करके दूसरी लोकसभा की पर भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि जहां वो किसान मेहनत करता है, वहीं उसको ये भी निगाह रखनी चाहिए कि आखिरकार जो संसद है वो क्या फैसला लेगी। जहां हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम अपने नेताजी को भी याद करते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर के किसानों के लिए तमाम फैसले लिए हैं। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ें, उनके जीवन के बारे में जानें, तो समय समय पर जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने प्राथमिकता पे किसान को ही समझा। जो लोग विधानसभा देखे होंगे, और विधानसभा के सामने जो प्रतिमा लगी है, उस समय भी बहुत सारी ताकतें थी जो इसको रोकना चाहती थी, लेकिन नेताजी, हमारे आपके नेताजी ने उस समय चौधरी चरण सिंह जी को सबसे महत्वपूर्ण जगह अगर कहीं स्थापित करने का काम किया, तो विधानसभा के सामने उनकी प्रतिमा लगा करके सम्मान देने का काम किया। आज हमें और आपको ये ज़रूरत है कि जो रास्ता चौधरी चरण सिंह जी ने दिखाया था और नेताजी ने, उस रास्ते पर हम लोग चलें। हमें और आपको विरासत में ये सिद्धांत मिले हैं, और हम ये बात मानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जो रास्ता दोनों नेताओं ने दिखाया था, उसी रास्ते से हमारे किसान और गरीब की भलाई है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और अगर जो सत्ता में सरकार है, उनके हम कामकाज देखें, तो जितना कुछ बनाया गया था किसानों के लिए, ये सरकार उसको एक एक कर करके बर्बाद करने की कोशिश में है। वो हमने और आपने देखा कि जिस तरीके से 3 काले कानून लाए गए थे, वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव न होता तो शायद ये 3 कानून वापस न लिए गए होते। सरकार को आखिरकार किसान नेताओं के सामने और किसानों के सामने झुकना पड़ा। ये काले कानून जरूर वापस हो गए हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ फैसला लेना बंद नहीं किया है।
जिन लोगों ने सच्चर कमेटी पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि सच्चर कमेटी का फैसला था कि पूरे देश में 43,000 से ज़्यादा मंडियां बने जिससे हमारे किसानों को लाभ और मदद मिल सके। लेकिन इधर आपने देखा होगा दोनों सरकारों ने कोई भी नई मंडी नहीं बनाई है। न केवल मंडी बल्कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है उसको लाने की भी तैयारी है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, और यहाँ जागरूक नौजवान हैं वो जानते होंगे कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड अगर आ गए तो अभी तो किसान अपनी बचत कर लेता है, कभी कभी किसान अपने बीज के लिए फसल रख लेता है। अगर जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड आ गई तो किसान को कहीं ना कहीं उद्योगपतियों बड़े लोगों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इधर देखा होगा लगातार किसानों की ज़मीन दर्ज हो रही है, कहीं ड्रोन चला करके नक्शे बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि किसानों को भी ज़मीन का एक कार्ड उसके हाथ में लगा दें कि जिस तरीके से उन्होंने पहले फैसले लिए वही फैसला लेकर के पहले तो बैंकें प्राइवेट होने जा रही हैं और बाद में एक प्रॉपर्टी कार्ड बना देंगे किसानों के लिए और किसानों से कहेंगे कि जितना लोन लेना चाहो आप प्राइवेट बैंकों से ले लो। और जब किसान अपना प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से लोन ले लेगा और जब लोन वापस नहीं कर पाएगा तो हो सकता है वही बैंकें, उद्योगपतियों की बैंकें किसानों की ज़मीन भी कब्जा कर लें। उसकी तैयारी प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी धीमे धीमे कर रही है, जिसका हमें और आपको समय समय पर जानकारी होती है। इसलिए जहाँ हम चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं हमें ये संकल्प लेना है जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसी रास्ते से किसान और गरीब की भलाई है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए आज के दिन हम लोग संकल्प लें इस बात का। मैं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। वो लोग बीजेपी के न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। वो कई बार ये दावा कर रहे थे कि आजमगढ़ को हरा लिया है, रामपुर को भी हरा लेंगे और रामपुर को भी हरा लिया, अब मैनपुरी को भी हरा लेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं हैं कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसकी आपको कल्पना नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अच्छे वोटों को और अच्छे वोट दिला करके हम लोगों को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भूगांव हम लोग जीत जाएंगे, भूगांव के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया और भूगांव भी इस बार हम लोग जीत गए। किसनी सोचते थे कि बराबर रहेगी, लेकिन किसनी भी आगे चली गई। मैनपुरी विधानसभा को सोचते थे कि मैनपुरी विधानसभा हम लोगों को नहीं जिता पाएगी, लेकिन हम लोग मैनपुरी विधानसभा भी जीत गए। लेकिन हमें पता था कि जसवंत नगर वो जसवंत नगर है जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। और राजनीति के गलियारों में जो लोग राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया। हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का आज ये भरोसा कर गया है कि जितना हम लोग ज़मीन पर लड़ाई लड़ेंगे उतनी ज़्यादा हम लोग सीट जीत करके आएंगे। जहां हमारे सामने 2024 है,
वहीं हमारा 2027 भी है और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं, मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और उस समय जब नेताजी हमारे बीच में नहीं थे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने और जनता ने नेताजी को एक एक वोट डाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे हम लोग चलने जा रहे हैं। उसी रास्ते पर जो हमें विरासत में समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम दिए, उन्हीं कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाना है। जहाँ तक हमारी महिलाएं खड़ी हो रही हैं कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने तो वैसे इतिहास बना दिया इस बार, क्योंकि मैनपुरी का पहला जो रिजल्ट आया है इस बार वो महिला ही का है कि अभी तक कोई महिला यहाँ पर सांसद नहीं बनी थी। आपने रिकॉर्ड बनाया है कि पहली महिला सांसद भी समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा। अभी बहुत लंबा सफ़र है और इधर सरकार का न्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जा कर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। और ये अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका न्याय खत्म हो जाएगा। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते तो उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर एक बार फिर चरण सिंह जी को याद करते हुए, किसान नेता किसान दिवस के दिन हम लोग आप लोग मिले आए हैं, बधाई देते हैं। वहीं नेताजी को याद करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी संस्था खड़ी कर करके दी। मैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को और उनके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। मैं उन गाँव के नाम क्यों बताऊँ कि जिन गाँव ने हमें जिताया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो चौबे पुण्य करके दिखाया, झिंगू पुण्य करके दिखाया। अगर हम सभी गाँव में लोगों से मिल कर के उनका साथ सहयोग ले सकें तो हो सकता है जो परिणाम इन गाँव ने दिया है वो परिणाम हमें हर गांव से मिल जाए। मैं एक बार फिर अपने कार्यकर्ता नेताओं को और खासकर जसवंत नगर के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए। एक बार फिर हम और आप लोग जो विरासत में हम लोगों को किसानों के लिए काम करने का मौका मिला है, उसी विरासत को बचाते हुए और किसान गरीब को हम लोग मदद करते रहें, यही हम लोग संकल्प लेकर के निकलें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब महंगाई चरम सीमा पर हो, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस सरकार में अगर आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है। और लगातार देख रहे हैं आदरणीय आजम खान साहब से लेकर के और अभी कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी, और इससे पहले भी पूर्व सांसद या विधायक या पूर्व विधायक पर लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये हैं कि आपको हम फंसाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं।
इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो MOU हुए थे उसमें ज़मीन पर कितना आया है। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है। और अब जब सरकार ने अपने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने MOU साइन किए और ज़मीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे। सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ कर के झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, डिफेंस एक्सपो हुआ था, आखिरकार अगर 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का MOU हुआ था पिछली बार, 5 लाख करोड़ का MOU हुआ था, तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के MOU का क्या हुआ। और अभी एक MOU हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से MOU किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हज़ारों करोड़ का MOU करके आप आए हैं। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से MOU कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जिससे जनता गुमराह रहे। जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप, बेरोज़गारी आपने क्या ख़त्म की, आपके मेडिकल कॉलेजेस बर्बाद हो गए हैं, आपके जिला अस्पताल बर्बाद हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल टेस्ट सबसे ज़्यादा है, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? 2024 का चुनाव की तैयारी 2027 की चाचा साथ में है, तो चाचा को क्या ये कोरोना को लेकर के अपनी सुविधा से भारतीय जनता पार्टी काम न करे। भारतीय जनता पार्टी को जनता को सही आंकड़े और सही जानकारी देनी चाहिए। अगर बीमारी गंभीर है तो बीमारी गंभीर की सूचना भी और जानकारी भी ठीक सरकार को देना चाहिए। चाचा को जिम्मेदारी कब तक मिल रही है? बहुत जल्दी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी मिलेगी? अरे ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, अभी नहीं देखा तुमने कार्यक्रम हुआ, जीत सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी सिंबल देगी क्या? जहाँ सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे, और जहाँ फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ फ्री भी छोड़ेंगे। 24 के चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर की क्या तैयारी? देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। कोरोना का डर दिखा के राहुल गांधी की यात्रा रोकने की बात की जा रही है। देखिए यात्रा या कार्यक्रम, इसीलिए मैंने कहा बीमारी को लेकर के सही जानकारी जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी सरकार है। उनको सुविधा क्या है इसके तरह जानकारी नहीं देनी है। सर 24 का इलेक्शन मैनपुरी मॉडल पर लड़ाया जाएगा। देखिए उनके लिए जानने और पढ़ने का है मॉडल। जो मैनपुरी की जनता ने जो समर्थन दिया है, जो कार्यकर्ता नेता घर घर पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ इसी तरीके से कार्यकर्ता नेता ज़मीन पर काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर खोखली है। अभी धान की खरीद कोई हुई नहीं, DAP है महंगी, खाद का कोई इंतज़ाम नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, आगे की तैयारी कुछ नहीं सरकार की, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इसका जवाब नहीं है। अगर इन्हीं सवालों को लेकर के ज़मीन पर समाजवादी पार्टी उतरेगी तो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। पठान मूवी का जो ग्रोथ चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या मूवी का? बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से काम करती है।
उससे जो बुनियादी मसले हैं उन पे बहस ही नहीं करनी, बेरोजगारी पे बहस नहीं करनी, महंगाई पे बहस नहीं करनी, हमारी जो सीमाएं असुरक्षित हैं उस पर बहस नहीं करनी है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है, कुछ चैनल उस एजेंडा का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी पासमानदा सम्मेलन कर रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर पासमानदा सम्मेलन जिस तरह बीजेपी कर रही है पूरे प्रदेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, जातियों में खाई पैदा करने की राजनीति करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है, झूठ बोलती है। थक गया हाथ, धन्यवाद तुम्हारा।